स्पर्म कैप्सूल कोर्स स्पर्म बढ़ाने के लिए औलाद शजर हयात का सबसे शेर समर है। दरअसल जिन्स ही में नस्ल इंसान की बका है, बल्कि औरत की तकमील माँ बनकर होती है। एक शादीशुदा जोड़े के लिए औलाद से महरूमी एक मुस्तकिल रोग और सज़ा के मुतरादिफ है। हमारे यहाँ शादीशुदा जोड़ों में औलाद से महरूमी का बड़ा सबब मर्दाना कमज़ोरी और दीगर मुख्तलिफ बीमारियों से पैदा शुदा नुकाइस का नतीजा है, और आम तौर पर इसकी सज़ा औरत को ही दी जाती है। मर्दों में औलाद पैदा ना करने की सलाहियत तीन बड़ी वजूहात के बाइस है, जिन पर दर्ज झैल मज़मून इजमाई रोशनी डाली जा रही है। पैदाइशी तौर पर नामुकम्मल जिनसी अज़ा के साथ दुनिया में आना, इब्तिदा के शबाब में जोहर हयात को मुख्तलिफ मजबूती तरीक़ों से ज़ाया करना और बल आखिर जिनसी फेल के काबिल ना रहना, मादा तुलीद में हमल का बाइस बनने वाले जरसूमों स्पर्म का कमज़ोर और कम होना या बिल्कुल मनकूद होना, पैदाइशी तौर पर नामुकम्मल जिनसी अज़ा के साथ दुनिया में आने वाला बच्चा औलाद पैदा करने के काबिल नहीं हो सकता। इसकी जिनसी सलाहियत ही ख़त्म हो चुकी है और अब दुनिया की कोई दवा इसके नामुकम्मल जिनसी अज़ा की सेहत और तंदुरुस्ती को वापस नहीं ला सकती। हमारा रास्ता पोशी का मजबूत निज़ाम ऐसे अफराद को छुपा लेना है। फितरी शर्म हया भी इसको ज़ुबान रोकने पर मजबूर करती है। बाज़ुकात मर्दानगी की तो है समझ कर मर्ज को छुपाया जाता है। ऐसे हालात में भी अमूमन औरत को औलाद से महरूमी का मुजरब करदान कर सज़ा दी जाती है, और एक औरत की ज़िंदगी ना करदा जुर्म में सज़ा देकर तबाह कर दी जाती है। इब्तदाई शबाब में नाजायज़ तरीक़ों से मादा हयात को ज़ाया करने वाले और इसके नतीजे में पैदा होने वाले कमज़ोरी और तवानाई के सबब ज़ौजियत अदा करने के काबिल नहीं रहते। सुस्ती, अज़ू की कमज़ोरी, कज्जी, ज़ोदे हिस्स होना इन असबाब के नतीजे में हमल करार नहीं पा सकता और औलाद से महरूमी का बाइस बनता है। अगर इन असबाब का बाकायदा और मुस्तंद इलाज बर वक़्त ना कराया जाए तो ये रोग नामर्दी में तब्दील होकर मुस्तकिल हो सकता है। तीसरी किस्म की मर्दाना कमज़ोरी सबसे खौफनाक है। इसमें मुब्तला अफराद अपने आप को मरीज़ मानने के लिए तैयार नहीं होता। इसके अज़ू के मजबूत इशादगी पर भरपूर हो जाती है। जिनसी मुखालफ की जिनसी तशफ़ी की भरपूर सलाहियत रखता है, लेकिन इसके मादा तुलीद में औलाद पैदा करने वाले जरासीम या तो होते ही नहीं या इस कदर कमज़ोर होते हैं कि वो हमल के लिए मतलूबा सफ़र करने और औरत के रहम में पैदा होने वाले QVQ में घुसने की ताकत नहीं रखते। इस बारे में लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट एक वाज़ह दलील होने के बावजूद मरीज़ को समझने से इनकार करते हुए झूठी मर्दानगी के हवाले कर देता है। बहरहाल तरीका इलाज ने इसके लिए टेस्ट ट्यूब बेबी की खूबसूरत इस्लाह रफ़ा करके अपनी बेबसी का इतराफ़ किया है, जो मजहबी इक़्तिदार के मसाली और इस तरह हासिल होने वाली औलाद को किसी तौर पर जायज़ करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि किसी और मर्द का जरासीम हासिल करके औरत का रहम में रख दिया जाता है। मर्द जिनसी अमल को ज़रिए जिनसी मुखालफ को ही देता है, चूँकि माशरे में हराम और हिलाल की तमीज़ नहीं, इसलिए शायद इस हराम नस्ल के ख़िलाफ़ कोई मजबूत रद्दे अमल सामने पेश आया। क़यूमी दवा खाने को ये एजाज़ हासिल है कि इसकी अदवियात में मरकबात, मुफरदात और कुश्तजात मौजूद हैं, जिनके ज़रिए इस मर्ज़ में मुब्तला अफराद का शाफ़ी इलाज है। मादा तुलीद में हमल का बाइस बनने वाले जरसूमों की पैदाइश मर्दाना खसियों में होती है। इन पर चोट का असर भी जरसूमों की पैदाइश में रुकावट का बाइस बन सकते हैं। बचपन में निकलने वाले कंद पड़े भी स्पर्म की पैदाइश पर मुनफी असरात डालते हैं। बुखार और इस किस्म के दीगर अवारिस की वजह से भी स्पर्म की पैदाइश रुक सकती है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ अदवाए यूनानी की कई टिप भी मौजूद हैं, लेकिन दुनिया के किसी तरीका सिवाय यूनानी के इंसानी